Hello students, in previous session we discussed about sequence and series and arithmetic progression, right? So उसकी formulas हम लोगों ने देखी थी and उसके related कुछ sums जो है वो हम लोगों ने किए थे, right? Now we move on our next topic which is geometric progression. राइट सो जैसे हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसकी डेफिनेशन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी एंड देन वी विल डिफाइन जनरल टर्म एंड सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? दैट मीन्स कि ए एन एंड एस एन की फॉर्मूलाज जो है वो देखी थी. सेम वैसे ही जीपी के लिए, राइट, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी आप लोगों को वही सेम चीज़ करनी है, राइट? हम लोग पहले जीपी डिफाइन करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट जनरल टर्म ऑफ जीपी एंड देन वी विल डिस्कस द एडिशन ऑफ जीपी, राइट? दैट मीन्स कि ए एंड एस एन. ओके, सो उसकी जो फॉर्मूलाज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है एंड देन हम लोग जियोमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे हमने एरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला देखी थी कि a+b/2, वैसे ही हम लोग जियोमेट्रिक मीन भी डिफाइन करेंगे, राइट? डिफाइन इन द सेंस कि आप लोगों को जस्ट उसकी फॉर्मूलाज ध्यान में रखनी है कि कहीं पर अगर यूज़ हो तो आप लोग इजीली फाइंड कर पाओ. ओके, सो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करें. सो जैसे एरिथमेटिक में आप लोग उसको कंपेयर करते जाना, सो आप लोगों को दोनों चीज़ प्रॉपरली याद रहेगी कि एपी में क्या था कि आप लोग कोई भी सीक्वेंस लिख रहे हो सो उसकी टर्म्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, राइट? सेम वे में जीपी में क्या होगा कि कोई भी दो टर्म का अगर आप लोग रेशियो ले लो तो वो रेशियो सेम होना चाहिए, राइट? जैसे यहाँ पे देखो कुछ सीक्वेंस आप लोगों को दी हुई है 2, 4, 8, 16. सो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी. अगर आप लोग सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करोगे, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड करोगे, कोई भी दो टर्म का रेशियो ले लो तो वो आप लोगों को क्या मिलेगा? सेम मिलेगा. ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि इस टाइप की जो सीक्वेंस आप लोगों के पास है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, राइट? दैट मीन्स कि रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट? दैट मीन्स कि यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन दी हुई है कि टर्म अगर आप लोग ले रहे हो a1, a2 अप टू an, राइट? सो उसे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे? जब हर एक टर्म जो है वो नॉन ज़ीरो होगी एंड दो टर्म का जब भी आप लोग रेशियो लो तो वो कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा. ओके, सो ये डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है. जैसे आप लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस को किस तरह से लिखते थे? a+d, a+2d एंड सो ऑन, राइट? सेम वे में अगर आप लोगों को जीपी लिखना है तो जीपी आप लोग किस तरह से लिख सकते हो? ar² ar³ एंड सो ऑन. ओके, सो जस्ट इस टाइप की सीक्वेंस ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग जीपी की बात कर रहे हैं तो इस टाइप की सीक्वेंस आप लोगों के पास होगी. ओके, ar² ar³, जहाँ पे a इज़ क्या होगा? फर्स्ट टर्म एंड r इज़ कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. ओके, सो ये दोनों चीज़ें जहाँ पे वहाँ पे a एंड d था, यहाँ पे a एंड r होगा, राइट? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. ओके, सो ये दोनों टर्म्स जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है. देन वही सेम चीज़ कि अगर हम लोग जीपीबी की बात करें तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इतने नोटेशंस ध्यान में रखने हैं कि a इज़ फर्स्ट टर्म, r इज़ कॉमन रेशियो, l इज़ लास्ट टर्म एंड n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, सेम वही चीज़ जो आप लोगों ने एपी में की थी, जस्ट वहाँ पे डिफरेंस था तो हम लोग d लिखते थे, यहाँ पे रेशियो है तो r लिखना है. ओके, एंड देन अगर आप लोगों को इसकी जनरल टर्म की बात करनी हो कि जनरल टर्म ऑफ जीपी, राइट? सो आप लोगों को जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखनी है कि एपी की जनरल टर्म की फॉर्मूला क्या थी? a+n-1d. सेम वे में अगर आप लोग जीपी की जनरल टर्म की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या होगी? an = ar⁻n-1, राइट? आप लोगों को ज़्यादा प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जस्ट उसकी फॉर्मूलाज जो है वही लर्न करनी, राइट? सो अगर nth टर्म लिखनी है जीपी की तो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? an = ar⁻n-1. ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है. सेम वे में कि आप लोग जब भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी लिखते थे तो वहाँ पे भी फाइनाइट इनफाइनाइट था कि अगर लास्ट टर्म है तो फाइनाइट, अगर नहीं है तो इनफाइनाइट. सेम वे में जीपी भी फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती,
राइट, या तो ए आर डेज टू एन माइनस वन उसकी लास्ट टर्म होगी, या तो उसके बाद भी टर्म्स कंटिन्यू रहेगी। तो अगर वो लास्ट टर्म है देन इट इज़ फाइनाइट, एंड अगर नहीं है सो इनफाइनाइट। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। साथ साथ में जियोमेट्रिक सीरीज़ की हम लोग बात करेंगे, तो सीरीज़ में हमें पता है कि जस्ट हमें क्या करना है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की जितनी भी टर्म्स है उसका एडिशन, राइट। सो फाइनाइट के लिए इस तरह की एडिशन टर्म्स मिलेगी, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर डेज टू एन माइनस वन। इन सेम वे में अगर इनफाइनाइट सीरीज़ की बात करें तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर डेज टू एन माइनस वन प्लस और भी कुछ टर्म्स जो है वो चलती रहेगी, राइट। सो फाइनाइट और इनफाइनाइट टर्म्स आप लोगों को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिल सकती, राइट। यहाँ पे हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स के सम्स की भी बात करेंगे, वो टॉपिक भी हमें लर्न करना है तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप लोगों को फाइनाइट टर्म्स की एडिशन के लिए बात करनी हो, दैट मीन्स की सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, राइट। सो सिर्फ एन टर्म्स की बात करनी हो तो वहाँ पे आप लोगों के पास टोटल 2 केसेस अराइज होंगे, राइट। फर्स्ट जो केसेस है वो फॉर r इज इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड केस इज फॉर r डज नॉट इक्वल्स टू 1, राइट। सो आप लोगों को दोनों केसेस जो है वो ध्यान में रखने। सपोज आप लोग एस एन लिख रहे हो कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी सम को हम लोग एस एन से डिनोट करेंगे कि a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर डेज टू एन माइनस वन। सो इफ़ आप लोगों का r जो है वो 1 है तो आप लोगों का a का एडिशन कितनी बार होगा, n टाइम्स होगा। तो सिंपली हम लोग उसे क्या लिख देंगे, एन ए। इफ़ r आप लोगों का 1 है तो आप लोगों की जो सीक्वेंस है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी टर्म का एडिशन क्या होगा, एन ए। तो वहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा, एन ए। बट अगर r डज नॉट इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि 2 केसेस अराइज होंगे, राइट। r डज नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि या तो r ग्रेटर देन 1 होगा या तो फिर r लेस देन 1 होगा, राइट। सो दोनों के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। तो आप लोग जब भी r फाइंड करो सो फर्स्ट आप लोगों को चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्मूला पुट करनी है, राइट। सो यहाँ पे दोनों के लिए आप लोगों को फॉर्मूला दी हुई है। दोनों में कंडीशन ध्यान में रखनी है कि एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर डेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर कब होगा, जब आर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, राइट। तो अगर आप लोगों का r लेस देन 1 है तो ये वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है, एंड इफ़ अगर आप लोगों का r ग्रेटर देन 1 है देन आप लोगों को ये वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है, राइट। दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद में रखनी है। अगर आप लोगों को सम फाइंड करना है तो पहले r फाइंड करना है, चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, और उसके अकॉर्डिंग दोनों फॉर्मूलाज आप लोगों को यूज़ करनी है, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बट ध्यान में रखना है कि r लेस देन 1 के लिए कौन सी होगी और r ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सी होगी। ओके, सो ये दोनों फॉर्मूलाज जो है वो आप लोगों को सम के लिए ध्यान में रखनी है। ओके, सो जब भी आप लोगों को फाइनाइट जीपी दिया हुआ है एंड आप लोगों को टर्म्स का एडिशन करना है, सो ये वाली 2 फॉर्मूलाज ध्यान में रखनी। ओके, सो टोटल 3 फॉर्मूला, ए एन जनरल टर्म के लिए और एस एन आप लोगों का फाइनाइट में r इज इक्वल्स टू 1 एंड r डज नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए, और उसमें भी r डज नॉट इक्वल्स टू 1 है। सो 2 केसेस, r ग्रेटर देन 1 एंड r लेस देन 1। ओके, सो आप लोगों को जस्ट ये बॉक्स की हुई फॉर्मूलाज है वही ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखेंगे फॉर जियोमेट्रिक मीन, राइट। सो जियोमेट्रिक मीन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों के पास a एंड b है और उसमें कुछ बीच में टर्म ऐड करनी है जिससे करके कि आप लोगों की वो तीनों टर्म जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, दैट मीन्स कि तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप लोग बीच में जो टर्म ऐड करोगे वो कौन सी टर्म होगी, अंडर रूट ए बी। जैसे वहाँ पे a प्लस बी बाई 2 करके हम लोग ऐड करते थे, यहाँ पे टर्म किस तरह से ऐड करनी है, अंडर रूट ए बी। सो आप लोगों का a अंडर रूट ए बी एंड b ये तीनों अब किस में होंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, ऐसा आप लोग कह सकते हो,
राइट। सो वहाँ पे जैसे कैपिटल A इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे A+B/2, सेम वे में यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कैपिटल G इज इक्वल्स टू √AB, राइट। सो ये जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एंड बाकी की जो कैलकुलेशन है वो हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज उस टाइप के सम्स आप लोगों को अभी के लिए सिलेबस में नहीं है। सो बट जस्ट आप लोगों को जियोमेट्रिक मीन की फॉर्मूला ध्यान में रखनी है। ओके, जियोमेट्रिक फार्मूला के बाद जियोमेट्रिक मीन की फार्मूला के बाद आप लोगों को एक छोटा सा और टॉपिक दिया हुआ है विच इज़ रिलेशन बिटवीन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, राइट। सो ये दोनों फार्मूला हमने देखी है कि A इज इक्वल्स टू A+B/2 एंड G इज इक्वल्स टू √AB। आप लोगों को रिलेशन में सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एरिथमेटिक मीन जो है उसकी वैल्यू ऑलवेज जियोमेट्रिक मीन से बड़ी होगी। दैट मीन्स कि सिर्फ ये रिजल्ट ओके अगर कहीं पर आप लोगों को पूछा हुआ हो कि बोला हुआ हो तो आप लोगों को ये रिजल्ट ध्यान में रखना है कि एरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। ओके, सो ये छोटा सा रिजल्ट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ साथ में एक और आप लोगों को पीछे राइट लास्ट में एक एक्सरसाइज दी हुई है 9.5 जहाँ पे आप लोगों को इनफाइनाइट जीपी के लिए फॉर्मूला दी हुई है, राइट। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर फाइनाइट जीपी है तो हम लोग एसएन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बट इफ़ अगर आप लोगों की इनफाइनाइट जीपी है दैट मीन्स कि डॉट 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 करके फिर टर्म्स ख़त्म हो जाती है, राइट, वो चलती रहती है, तो वहाँ पे अगर आप लोगों को फाइंड करना हो सम, राइट। सो आप लोगों को दिया हुआ है पीछे एक लास्ट टॉपिक, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 475 एंड 76 पेज पे आप लोगों को वो एक्सरसाइज दी हुई। ओके, सो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप लोगों को इनफाइनाइट जीपी गिवन है कहीं पर भी, ओके, तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। सो इनफाइनाइट जीपी के सम को हम लोग एस इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे। जैसे हमने अभी अभी देखा कि एस एन की फॉर्मूला, राइट, फाइनाइट जीपी है तो एस एन की दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखी, आर ग्रेटर देन 1 एंड आर लेस देन 1 के लिए। सेम वे में अगर आप लोगों का इनफाइनाइट जीपी है, राइट, तो वहाँ पे अगर आप लोगों को सम फाइंड करना है तो उसे हम लोग एस इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, राइट। वहाँ पे हम लोग एस एन डिनोट करते थे, यहाँ पे एस इन्फिनिटी। ओके, और एस इन्फिनिटी की अगर फॉर्मूला आप लोगों को लिखनी है तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखनी है सिर्फ कि ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ओके, और सिर्फ इतनी चीज़ करोगे तो आप लोगों का जो इनफाइनाइट जीपी है उसका सम मिल जाएगा, राइट। जैसे 1, 1/3, 1/9 करके आप लोगों को कुछ टर्म्स छोड़े हुए हैं डॉट डॉट करके और उसका सम फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, तो ये फॉर्मूला जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके रिलेटेड सम्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, साथ साथ में बीच में एक और टॉपिक जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है जहाँ पे आप लोगों को एन टर्म्स की एडिशन की बात करनी, राइट, कि कोई भी सीक्वेंस अगर आप लोगों को गिवन है, राइट, एंड आप लोगों को उसके एन टर्म्स का एडिशन फाइंड करना है, राइट। ये वाला जो टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है कि सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशियल सीरीज, कि आप लोगों को कोई भी सीरीज़ दी हुई है उसमें एन टर्म्स का एडिशन फाइंड करना है। सो मेनली यहाँ पे 3 सीरीज़ ही दी हुई, पहले तो एन नेचुरल नंबर का एडिशन, फिर स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर एंड क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। ओके, और इसकी फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी हम लोग 4th चैप्टर में देख चुके हैं कि किस तरह से वो फॉर्मूला आप लोगों को प्रूव करनी है बाय यूजिंग PMI, राइट। सो ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को एस एन की वैल्यू ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो जस्ट आप लोगों को ये 3 फार्मूलाज जो है वो ध्यान में रखनी है। ये जो टॉपिक है वो अभी के लिए आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। सो आप लोगों को जो एक्सरसाइज 9.4 दी हुई है वो हम लोग पर्टिकुलर सिलेबस में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो एग्ज़ाम में अगर आप लोग प्रिपेयर करो तो वो 9.4 जो है वो हम लोग
नहीं करेंगे, राइट। वो आप लोगों को प्रिपेयर नहीं करनी है। जब भी हम लोगों को उसकी ज़रूरत होगी तब हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, सो जस्ट आप लोगों को फाइनाइट जीपी एंड इनफाइनाइट जीपी के सम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वही करने हैं। सो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।